खुर्शीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 18, ट्रेनिंग का चौथा हफ्ता, और आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर ये इस्तेमाल होता है। फाइवर के ऊपर जब आप गिग बनाने लगते हैं तो आपको वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो नज़र आएगा। इसी तरीके से अपवर्क के ऊपर भी अक्सर इसकी ऐसी जॉब्स आती रहती हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो नॉर्मली लोग प्लगइन इस्तेमाल करने के बाद ये समझते हैं कि शायद हमारा प्लगइन जो है वो जादू दिखाएगा। ऐसा नहीं होता, हमें उसको कन्फिगर करना पड़ता है। वक्त के साथ साथ ये प्लगइन बहुत मैच्योर हो गया, इसके बहुत सारे एड ऑन्स जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं। अब इसके अल्टरनेटिव भी मौजूद हैं। बहुत सारे अच्छे प्लगइन मौजूद हैं जिनका कोई लाइट वर्जन होगा या प्रो वर्जन होगा। इसी तरीके से फ्री भी बहुत सारे प्लगइन हैं जो कॉन्टैक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब कॉन्टैक्ट का फ़ायदा क्या है कि आप अपनी वेबसाइट के ज़रिए एक ऑफिशियल अंदाज में आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। ऑटो रिस्पॉन्ड ये कर सकती है आपकी वेबसाइट के, जब किसी ने कमेंट किया या सब्सक्राइब किया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली एक मेल या मैसेज जो है वो चला जाएगा। तो अब उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे प्लगइन्स के खाने में और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू के ऊपर। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस है। अब आपको ये ज़बानी याद हो गया होगा, हमने कोई भी प्लगइन जब इंस्टॉल करना है लोकल होस्ट पे या लाइव सर्वर पे, उसका एक ही तरीका है। यहाँ से हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये बिल्कुल एक सादा सा प्लगइन है, लेकिन इसके साथ कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। इसके 2 वर्जन आप समझ लें, 2 हिस्से हैं इसके हमारे ट्यूटोरियल के। एक हिस्से में हम थोड़ा सा इसका बेसिक कवर करेंगे, बेसिक टैग्स इसको देखेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है वो वेबसाइट के ऊपर किसी क्लाइंट के हवाले से वो चलना शुरू हो जाए। इसके बाद इसकी कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं कि आपने इसको अगर जीमेल के साथ कॉन्फ़िगर करना है, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो अगर आपने इसके साथ जोड़ना है तो फिर वो किस तरीके से करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी में कवर करूँ। अगर हम इसको कवर नहीं कर सके तो फिर इससे अगले टास्क में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो आपको एक नज़र आ रहा है, एक पहाड़ सा बना हुआ जिस पे ये बर्फ़ नज़र आ रही है, ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। सिंपल सा है, 1+ मिलियन आप देख लें इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। डाउनलोड नहीं, डाउनलोड इससे ज़्यादा है, 10 मिलियन से ज़्यादा हो चुका है, यानी करोड़ों मरतबा इसको डाउनलोड किया गया। और फिर इसकी इंस्टॉलेशन 1+ मिलियन अनकाउंटेबल, और 4 वीक्स अगो इसको अपडेट किया गया है, कंपैटिबल है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ। ये बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, मियासी, इन्होंने ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बनाया था। शुरू में मुझे याद है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो कंडीशनल फील्ड्स अगर हमने यूज़ करनी है तो फिर हम ये ऐड ऑन यूज़ करेंगे। रीडायरेक्शन हमने यूज़ करनी है तो फिर ये ऐड ऑन होगा। सिंपल आप यहाँ पे लिख देंगे ना ऐड ऑन, तो आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऐड ऑन का मतलब इस प्लगइन की पावर में मज़ीद इजाफा करने के लिए छोटे छोटे प्लगइन्स हैं जो लोगों ने बनाए हैं। किसी ने इसको स्किन के हवाले से किया कि ये थीम चेंज कर लें, किसी ने इसके ऊपर कोई फंक्शन जो है वो इजाफा करने की कोशिश की, यानी इसकी पावर को ज़्यादा करने की कोशिश की। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऐड कन्फर्म है। यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मेल चिप की एक्सटेंशन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कॉन्टैक्ट हैं ये मेल चिप के अंदर इनका रिकॉर्ड जाना शुरू हो जाए तो फिर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टी स्टेप फॉर्म अगर आप बनाना चाहते हैं, ज़बरदस्त चीज़ है कि एक आपने इन्फॉर्मेशन दी, क्लिक करेंगे अगले पेज पे चले जाएगी। अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा मल्टी स्टेप, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बड़ा ज़बरदस्त ये ऐड ऑन है। तो फिलहाल हम इसको बिल्कुल जो हमारा फॉर्म है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं एक्टिवेट, और ये नॉर्मल काम है जो हम हर वेबसाइट पे करते हैं या थीम के साथ ये पहले से बिल्ट इन होता है। अब लोग ये समझते हैं कि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 चूँकि एक्टिवेट कर दिया लिहाजा अब इसको चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आप ये देखेंगे लेफ्ट साइड पे ये एक टैब उसने बना दी, कस्टम पोस्ट टाइप, जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, ऐड न्यू और इंटीग्रेशन के 3 लफ्ज़ आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जितने भी फॉर्म आपकी साइट पे क्रिएट होंगे वो यहाँ पे एक लिस्ट की सूरत में नज़र आएंगे। उनके सामने उनका शॉर्ट कोड दिया होगा,
जिसको कॉपी करके आप किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। ऑथर है, उसके बाद डेट कौन सी है। अब ये वो वाला है जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया। तो अगर आपने कोई न्यू फॉर्म बनाना है, यहाँ पे ऐड न्यू कर दें या यहाँ पे कर दें, एक ही बात है। इस पहले वाले को एडिट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या आप इसको ही डुप्लीकेट करके उसके ऊपर भी काम कर लेते हैं। अगर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इसी की एक कॉपी बना देगा। अब हम उसके ऊपर कोई काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 _ हम यहाँ पे इसका कोई और नाम भी दे सकते हैं, जैसे हम कहते हैं स्पार्टन्स फार्म, ये हमने एक नाम दे दिया। और जो ही आप इसको बाहर क्लिक करेंगे तो इसका जो शॉर्ट कोड होगा वो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा जब हम इसको सेव करेंगे। उसके बाद ये नीचे कुछ इसकी फील्ड्स हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। ये है सबसे पहले टैब फॉर्म के हवाले से, फिर मेल के हवाले से है, फिर मैसेज के हवाले से है, और फिर कुछ एडिशनल सेटिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे पहला है लेबल, नाम है, और उसके नीचे एक ये हमें कोड नज़र आता है, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज और सेंड। अगर हम इसको फ़िलहाल इसी हालत में रहने दें और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेव, तो अब आपके पास कितने फॉर्म हो गए, 2 फॉर्म। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पे अब आपको 2 फॉर्म नज़र आएंगे। ये डिफ़ॉल्ट था और ये हमने उसको डुप्लीकेट करके चेंज किया था, और इन दोनों के शॉर्ट कोड जो हैं वो आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। अब अगर आप किसी को डिलीट करना चाहें, सेम वही चीज़ें जैसे पेजेस और पोस्ट में आपने देखा था, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बल्क एक्शन में जाएंगे, डिलीट कर देंगे, सिंपल। यहाँ से आप कर देंगे उसको अप्लाई, और अगर आप सबको चेक कर दें एक ही दफ़ा, यहाँ से सारे फॉर्म आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और इस तरीके से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। आप किसी को एडिट करना चाहेंगे, यहीं रहते हुए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एडिट, तो वो एडिट के खाने में चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे है इंटीग्रेशन। अब यहाँ से अगर आपने कॉन्फ़िगर कीज़ करना होगा तो फिर आप अपनी जो कीज़ होंगी वो यहाँ पे देंगे, साइड की और सीक्रेट की, और उसके बाद सेव कर देंगे। तो अब आपके फॉर्म के साथ रीकैप्चा भी आ जाएगा। लेकिन इसका एक हनी पॉट जो है वो प्लगइन भी होता है जो इसके साथ बिल्ट इन इस्तेमाल होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त है, हम उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई। कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के अंदर आप दाखिल हो जाते हैं। अभी यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ इस शॉर्ट कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं कॉपी, या Ctrl+C कर लें। पेजेस के खाने में जाते हैं और यहाँ से कर लेते हैं ऐड न्यू, ताकि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्रैक्टिस, कोई भी आप जो लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे आप कर देंगे इसको पेस्ट, जो हमने शॉर्ट कोड बनाया था, इसको कर देंगे हम पब्लिश। अब ये आपने नॉर्मल एक फॉर्म जो है इसका शॉर्ट कोड लगा दिया। इसका मतलब कि फॉर्म के अंदर जो चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आ रही थी वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकेंगे। अब आपने देखा यहाँ पे इसके अंदर है योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज, और यहाँ पे है सेंड का बटन। अगर हम डैशबोर्ड में आके देखें और यहाँ पे हम करें इसको एडिट, जिसको हमने कॉपी किया था, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस या लेबल्स मौजूद हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे योर नेम की जगह पे लिख देता हूँ स्पार्टन्स नेम, और उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ सेव, और यहाँ पे जाऊँगा फ्रंट एंड पे, इसको मैं करूँगा रिफ़्रेश। अब आपने यहाँ पे देखना है कि योर नेम और आगे रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं कर दूँगा इसको रिफ़्रेश। जब रिफ़्रेश करूँगा तो अब योर नेम की जगह पे उसने कर दिया स्पार्टन्स नेम, और आगे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब यह है कि अगर इसको फिल किए बगैर मैं सेंड करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे एरर देगा कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन वो कहाँ से ले रहा है, जिन फील्ड्स के ऊपर आपको ये छोटा सा एस्टेरिस्क जो है वो नज़र आएगा, ये स्टैरी सा बना हुआ, ये रिक्वायर्ड होती हैं। अब इसको अगर आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि ये अब रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, और यहाँ से हम इसका लफ्ज़ चाहिए भी मिटा देते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा ये हमने मिटा दिया, और उसके बाद इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सेव करेंगे, फ्रंट एंड पे आए, रिफ़्रेश किया, अब आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड वाला खाना ख़त्म हो गया, लेकिन ईमेल जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होगी। अब उसके बाद हमारे पास ये है, ये तो हमने एक नया काम कर लिया जो हमारा डिफ़ॉल्ट का फॉर्म था। अब फ़र्ज़ कर लें मैं इसकी जगह पे कोई फ़ोन नंबर भी देना चाहता हूँ, तो मैं इन्हीं में से किसी को यहाँ से इस तरीके से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं नीचे एक स्पेस बना के Ctrl+V कर दूँगा। यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग कंट्रोल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे योर ईमेल की जगह पे मैं लिखता हूँ योर फ़ोन नंबर। इस तरीके से मैंने एक लेबल जो है वो यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब यह है कि इस फ़ोन की जगह पे मुझे अब इसका टैग भी चेंज करना पड़ेगा।
तो उस टैग के लिए आप ऊपर देखेंगे तो ये एक छोटी सी लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब आप इसके प्लगइन के ऐड ऑन यूज़ करेंगे तो फिर आपकी ये जो लिस्ट है ये डबल हो जाएगी, काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट। अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट देना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म खुल जाएगा। और यहाँ पे आप अगर इसको चेक कर देंगे रिक्वायर्ड फील्ड, तो उसके साथ वो छोटा सा स्टैरी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। नीचे होता है उसका नेम। आप टेक्स्ट की जगह पे अगर आप कुछ और देना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस, तो एड्रेस जो है वो लफ्ज़ लिखा हुआ वहाँ पे नज़र आएगा। अगर मैं इस फील्ड को प्लेस होल्डर बनाना चाहूँगा तो इसका एक डिफरेंट फंक्शन होगा, वो हम आगे जाके देखते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑथर का नाम भी इसके साथ मेंशन करना चाहें, आप इसको चेक कर दें। आईडी देना चाहें, कोई क्लास देना चाहें सीएसएस के हवाले से, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखें कि रिक्वायर्ड फील्ड मैंने चेक किया, एड्रेस लिखा, और यहाँ पे ये नीचे नज़र आ रहा है मुझे टेक्स्ट स्टैरी एड्रेस। तो ये स्टैरी इसलिए मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड फील्ड को यहाँ से चेक किया था। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो आपने देखा वो एस्टेरिस्क जो है वो गायब हो गया है। दोबारा से मैं चेक करूँगा, वो स्टैरी अगेन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगेन यहाँ से अनचेक करूँगा, बूम। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं इसकी वजह से आ रही हैं। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँ इंसर्ट टैग, या इसको मैं यहाँ से कॉपी करके मैनुअली भी पेस्ट कर दूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मैं करता हूँ इसको इंसर्ट टैग। अब आप देखिएगा कि योर एड्रेस का उसने उस जगह पे पेस्ट कर दिया जहाँ पे मेरा कर्सर पहले ब्लिंक कर रहा था। तो अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज़ की यहाँ पे गलती करते हैं। अब चूंकि योर फ़ोन नंबर के ऊपर हमने टाइपिंग की थी तो हमारा कर्सर वहीं पे था, लिहाजा उसने ये वाला हिस्सा जो था वहाँ पे अप्लाई कर दिया। इतने हिस्से को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं Ctrl+V, और यहाँ से आपने देखा लेबल का लफ्ज़ नज़र आ रहा है हमें। तो अब हमें यहाँ पे भी लेबल चाहिए, तो इतने हिस्से को Ctrl+C करते हैं। यहाँ पे आके हम एंटर की करेंगे और एक दफ़ा फिर एंटर करते हैं ताकि स्पेसिंग हो जाए, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे योर एड्रेस। अब चूँकि हमने इसको रिक्वायर्ड किया हुआ है लिहाजा इसके आगे हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो उसका एक्शन वही होगा रिक्वायर्ड वाला। उसके बाद यहाँ पे आके हम नीचे सब्जेक्ट वाले को भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ से हम इसको करते हैं सेव, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ से हमने इसको किया रिफ़्रेश। जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे स्पार्टन नेम, ईमेल, योर फ़ोन नंबर, योर एड्रेस, रिक्वायर्ड, ये इस तरीके से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे इसको लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ से हमने इसको कर दिया डिलीट। अगेन आप इसको सेव करेंगे, फ्रंट एंड पे आके रिफ़्रेश करेंगे, अब इसके आगे जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ था वो गायब हो जाएगा। अब एक इसमें गलती आपने नोट की, यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर तो पेस्ट किया लेकिन हमने यहाँ से योर ईमेल को चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि अब इस योर ईमेल की जगह पे हमें ये जो टेल लिखा हुआ है ना, टेल फॉर टेलीफोन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि टेल के लिए हमें ये लाजमी चीज़ चाहिए होती है। अब बाकी का नाम जो है वो हम आगे लिख देंगे। फ़ोन हमने लिखा था फ़ोन नंबर, यहाँ पे लेट से कि हम लिख देते हैं फ़ोन नंबर। इस तरीके से आप फ़ोन नंबर लिख दिया, और उसके बाद अगर आप इसको रिक्वायर्ड करना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। हम कर देते हैं इसको इंसर्ट टैग, या आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे इतने हिस्से को, Ctrl+C, इसको आप बंद कर देंगे, और यहाँ पे आके ये जो आपने योर ईमेल लिखा हुआ था इतने हिस्से को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कर लेंगे Ctrl+V। तो अब टेल जो है वो फ़ोन नंबर का उसने ऐड कर दिया। सेव करेंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यहाँ से आप करेंगे इसको रिफ़्रेश। अब आपका फ़ोन नंबर जो है वो एग्जैक्टली ऐड हो जाएगा डाटाबेस के अंदर, चूँकि अब आपने उसका टैग जो है वो भी चेंज कर दिया है। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ किसी भी जगह पे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और एक स्पेस हम बना लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे कोई ईमेल देना चाहें, URL देना चाहेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि योर पोस्ट लिंक, कोई आप नाम लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख देंगे। आप यहाँ पे यूज़ दिस टेक्स्ट एज प्लेस होल्डर, इसको आप चेक कर देंगे। आप यहाँ पे वो उसने टैग क्रिएट कर दिया, इंसर्ट टैग करेंगे, आप यहाँ से हम इसको करते हैं एंटर। अब यहाँ पे आपने क्या दिया कि URL योर पोस्ट लिंक प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब यह है कि ये आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर लेबल नहीं है। यहाँ से सेव किया, फ्रंट एंड पे आए, इसको हम करते हैं रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करेंगे तो आपका ये लेबल नज़र आ रहा है ऊपर, ये भी लेबल नज़र आया, फ़ोन नंबर का भी, एड्रेस का भी। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि URL के अंदर एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट नज़र आया, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे पता चलेगा। तो वापस आए, वापस आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमें पता चले। इसके लिए फिर वापस हम क्लिक करते हैं URL के ऊपर और यहाँ पे हम लिखते हैं योर
पोस्ट यूआरएल, इसी को हमने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और इसकी जगह पे भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हम करते हैं यूज दिस टेक्स्ट एज द प्लेस होल्डर ऑफ द फील्ड। पहले हमने यहाँ से ब्लैंक छोड़ा था, इंसर्ट टैग करेंगे, सेव करेंगे। अब जो चीज़ आपको पहले यहाँ पे ब्लैंक नज़र आ रही थी, अब इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो अक्सर ऐसे फॉर्म आपने देखे होंगे कि उनके अंदर लिखा होगा। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप अपना यूआरएल जो है वो भी दे सकते हैं। इसी तरीके से इस फॉर्म के अंदर फ़र्ज़ कर लें आप कोई और चीज़ देना चाहते हैं, यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पे है डेट, अगर आप डेट देना चाहेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डेट आप दे सकते हैं। इस तरीके से डेट लिखें, उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, इंसर्ट टैग कर देंगे, ये डेट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से हम करेंगे इसको सेव, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब आपका यहाँ पे डेट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगेन वही चीज़ है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसको आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा महीना है कौन सा महीना नहीं है। आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डेट का एक पूरा कैलेंडर जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसकी जगह पे कुछ और भी देना चाहें, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब यहाँ पे लिखते हैं योर चॉइसेस, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं और यहाँ पे हम कॉलन भी दे देते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है 1 ऑप्शन पर लाइन, जो ऑप्शन आपने देना है एक लाइन में लिखेंगे और फिर उसके बाद एंटर कर देंगे। फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ पे लिखते हैं चॉइस नंबर 1, एंटर किया, चॉइस नंबर 2 एंटर, चॉइस नंबर 3 एंटर, यू गेट द आइडिया। अब अगर आप इसको मल्टीपल सिलेक्शंस करेंगे तो फिर एक से ज़्यादा चॉइसेस वो सिलेक्ट कर लेगा बंदा। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो कोई एक वो चेक करने की पोजीशन में जाएगा। हम इसको कहते हैं कि मल्टीपल जो है वो आप कर दें। अगर आप कोई ब्लैंक भी देना चाहें कि नन हो उसमें तो हम इसको भी चेक कर देंगे। और आपने देखा जो जो आप ऑप्शन यहाँ पे चेक करेंगे उसके मुताबिक टैग जो है यानी शॉर्ट कोड वो आपका बिल्ड होना शुरू हो जाता है। यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट टैग और यहाँ से एंटर कर लेंगे खाली जगह पे ताकि स्पेसिंग आ जाए। सेव किया, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ़्रेश। अब रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे ये आपका पोस्ट यूआरएल आ गया, डेट आ गई और ये यहाँ पे आप जो ही क्लिक करेंगे, चूँकि हमने खाली खाना दिया था, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप क्लिक कर सकते हैं। शिफ्ट की को प्रेस करके मैं इस तरीके से सारे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी हम कस्टमाइजेशन की तरफ नहीं बढ़े, अभी आप सिर्फ बेसिक चीज़ें देखें। अगर आप यहाँ से इंक्लूड ब्लैंक को ख़त्म कर दें मैनुअली भी इतने हिस्से को, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं डिलीट, और कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपने उतना लफ्ज़ है वो डिलीट करना है। यहाँ से हम करेंगे सेव, फ्रंट एंड पे आएंगे। अब ये जो ब्लैंक था ये हमें नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से ये हमारे पास कुछ चॉइसेस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ से वापस आए, इसको हम कर देते हैं डिलीट और उसके बाद हम करते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर कौन सी चीज़ है जो हमें अभी नज़र नहीं आ रही। तो अगर हम इसको सिर्फ इसी डिफ़ॉल्ट हालत में रहने दें, ए लिखें और उसके बाद बी लिखें, उसके बाद सी लिखें, अभी हम कुछ भी चेक नहीं करते, रिक्वायर्ड फील्ड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो आपने यहाँ पे देखा सिलेक्ट स्टैरी मेन्यू 759 जो इसका नाम है। अगर आप इसका नाम चेंज कर देंगे, आप यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शंस, तो यहाँ पे अब ऑप्शंस लिखा हुआ नज़र आएगा। इंसर्ट टैग किया, बूम, ABC आपको नज़र आना शुरू हुआ। फ्रंट एंड पे आए, यहाँ से हम करेंगे इसको रिफ़्रेश और ये आपको ऑप्शंस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया आपने और B को आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से क्लिक किया और C को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या है, हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं और उसको भी ट्राई करते हैं। अब चेक बॉक्सेस के ऊपर आपने क्लिक किया, रिक्वायर्ड फील्ड है, हम कहते हैं जी हमारे चेक बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं। अब यहाँ पे कहते हैं योर ऑप्शंस, जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हैं किसी को। अगेन इसके ऊपर क्या है, 1 ऑप्शन पर लाइन। अब यहाँ पे लिखते हैं A, B, C, D और उसके बाद E लिख देते हैं। अब पुट अ लेबल फर्स्ट अ चेक बॉक्स लास्ट, यानी पहले लेबल नज़र आएगा और लास्ट में चला जाएगा उसका डब्बा जो है। लेकिन अगर आप इसको चेक नहीं करते तो फिर खाली यही नज़र आएंगे। हम इसको कहते हैं कि पुट अ लेबल फर्स्ट। रैप ईच आइटम विद लेबल एलिमेंट, हम कहते हैं जी ओके, इसको भी चेक कर दें। मेक चेक बॉक्सेस एक्सक्लूसिव, हम कहते हैं जी इसको भी एक्सक्लूसिव बना दें। सारे ऑप्शन हम चेक करके देखते हैं। यहाँ से आप कॉपी कर लें या इंसर्ट टैग कर देंगे। अभी इस हालत में हम इसको देखते हैं। सेव किया, वापस आए, फ्रंट एंड पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब वो जो आपने चेक बॉक्सेस बनाए थे आप यहाँ पे देखें, आप इस तरीके से उनको चेक कर सकते हैं 1 बाई 1। जो भी आप चेक करेंगे वो ऑप्शन जो है वो साथ फॉर्म के चला जाएगा। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं।
इस तरीके से आप सारी प्रैक्टिस करके अपने पास टेक्स्ट एडिटर में ये सारे कोड जो हैं ये बना के रख लें, ताकि आपको बार बार यहाँ से सेट ना करना पड़े। आप उनको कॉपी पेस्ट करेंगे, वो आपका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये प्लगइन जो है इस चीज़ को समझता है। अब ABCDE हमारे ऑप्शंस थे, हमने इसको एक्सक्लूसिव बनाया था। हम कहते हैं जी एक्सक्लूसिव को आप छोड़ दें, हमें नॉर्मल रहने दें, हम शरीफ लोग हैं। आप लेबल एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी कि लेबल एलिमेंट को भी आप यहाँ से मिटा दें। उसके बाद लेबल फर्स्ट आप डालना चाहते हैं और फिर नज़र आए। अब इतने ऑप्शंस को हम रखते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको सेव। फ्रंट एंड पे आए, रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आपके पास इस तरीके से ये सिचुएशन नज़र आना शुरू हो गई है। अब इस थीम के अंदर ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद वापस आते हैं, यहाँ पे हम कोई नया ऑप्शन जो है वो चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेडियो बटन्स, पहले था चेक बॉक्स का। अगर हम रेडियो बटन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सेम वही कहानी है। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं माई विशेस या योर विशेस, आप लिखना चाहें जो भी, अगेन यहाँ पे वही है, आप लिखेंगे अलिफ बे पे ते। फ़र्ज़ कर लें आपने ये लिख दिया। पोटा लेबल फर्स्ट भी आप लिखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वरना आप इसको इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट टैग। यहाँ से हम करते हैं इसको सेव। फ्रंट एंड पे आए, रिफ़्रेश किया। जब आप रिफ़्रेश करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि अलिफ कोई एक आप चेक करेंगे, यहाँ पे बे पे ते जो भी आप चेक करना चाहेंगे आप इसको करेंगे और उसके बाद आप इसको सेंड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस का। यहाँ पे आके हम इसकी जगह बना लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एंटर, स्पेस दे लेते हैं थोड़ी सी। एक्सेप्टेंस का मतलब जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लिख देते हैं आई एग्री। अब यहाँ पे आप लिख देते हैं कि आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ भी आप इस तरह का लिखना चाहते हैं। मेक दिस चेक बॉक्स ऑप्शनल, तो ये ऑप्शनल होगा। हम इसको कहते हैं कि नहीं, इसको आप मैंडेटोरी बनाएं, कंपल्सरी कर दें। तो यहाँ से हम करेंगे इंसर्ट टैग, उसके बाद सेव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको रिफ़्रेश करेंगे। फ्रंट एंड पे आके रिफ़्रेश किया तो अब आपने देखा कि यहाँ पे आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो कंपल्सरी हो गया, यानी अगर हम इसके बगैर चेक किए बगैर सेंड करेंगे तो वो हमें एरर देगा। वापस आते हैं बैक एंड पे और नेक्स्ट ऑप्शन आप देखते हैं कि और हमारे पास फॉर्म में क्या क्या मौजूद है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्विज़। ये बड़ा दिलचस्प है। क्विज़ का मतलब आप किसी से सवाल पूछेंगे ताकि उसका जहानत जो है उसकी चेक हो जाए, और अगर वो बॉट होगा, मशीन होगी, तो वो हार जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी जगह बनाते हैं, थोड़ी स्पेस बनाते हैं, क्विज़ के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो हम लिखना चाहते हैं, या हम लिखते हैं प्लीज़ टेल, मेहरबानी करके आप हमें बताएं। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन और आंसर लिखना है, उसका तरीका उन्होंने दिया हुआ है। वन पाइप सेपरेटेड क्वेश्चन आंसर पेयर, एक पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है क्वेश्चन और आंसर का, जिसके अंदर आपको एक पाइप का निशान नजर आए। जो आपके कीबोर्ड के ऊपर ये जो आपका स्लैश है करली ब्रैकेट्स के साथ, शिफ्ट की प्रेस करके जिसके ऊपर आपको वो दो डॉटेड लाइंस भी नजर आएंगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पाइप पड़ जाएगा, उसको पाइप कहते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 + 2 = हमने क्वेश्चन दिया, उसके बाद हम यहाँ पे एक पाइप का निशान दे देते हैं और उसके बाद आप अगर जवाब देना चाहते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और यहाँ पे हम कर देंगे इसको इंसर्ट टैग। उसके बाद हमने यहाँ से किया इसको सेव। फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ से हम इसको कर लेंगे रिफ़्रेश और जब रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखें 2 + 2 = क्वेश्चन मार्क आपने दे दिया। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 4 और टैब की को प्रेस करेंगे। आप चूँकि हमने पीछे एक जवाब दिया हुआ था, अगर जवाब गलत होगा तो फॉर्म सेंड नहीं होगा। ये भी एक किस्म का सिक्योरिटी मेजर हो सकता है। उसके बाद एडिट कंटेंट में आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और क्या है। यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास है रीकैप्चा। अभी हमने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी होता है। फिर है फाइल, अगर आपने फ़ाइल अपलोड करवानी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज़ अपलोड एक फ़ाइल, हम कह देते हैं या CV भेजनी है, आपने को तस्वीरें भेजनी है। अब यहाँ पे है कि फ़ाइल साइज़ लिमिट बाइट्स में आपने देनी है। अब बाइट्स के हिसाब से आप यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त गूगल का कैलकुलेटर है, हम यहाँ पे लिखते हैं बाइट और कैलकुलेटर, इतना लिख के आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाइट है, हमें बाइट्स चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेगाबाइट। हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें 10,000 लिखते हैं इस तरीके से, तो कितनी मेगाबाइट्स बनेगी? 0.01 मेगाबाइट हो तो इतनी बाइट्स चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि 1 MB की कम से कम हम साइज़ देना चाहते हैं। या अगर फ़र्ज़ कर लें मैं 4 मेगाबाइट जो है वो देना चाहूँगा तो ये बाइट्स जो हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगी। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, या अगर मैं इसको वैसे भी लिखना चाहूँ
और इस तरीके से मैं इसको बड़ा करता जाऊंगा तो 8 MB जो है उसका ये साइज़ होगा। अगर मैं इतना साइज़ अलाउ करना चाहूँ तो इतना कर सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4000 40,000 और ये 4 लाख, तो 0.4 MB। तो यहाँ से मैंने इसको Ctrl+C किया, यानी इससे बड़े साइज़ की फ़ाइल जो है वो अपलोड नहीं हो सकेगी। वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं एक 0 और देना चाहूँ मैं और भी दे सकता हूँ। एक्सेप्टेबल फाइल टाइप्स या वो कौन सी होंगी। अब यहाँ पे भी आपने पाइप का यूज़ करना है। जैसे हम यूज़ करते हैं लेट से JPG पाइप देते हैं और PNG, और उसके बाद हम यहाँ पे दिखते हैं जिप, और इतनी हम अलाउ करते हैं। अगर आपको वर्ड की फ़ाइल देना चाहते हैं आप .doc जो है वो भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे कोशिश करें क्लाइंट की साइड पे कि आप किसी स्क्रिप्ट के हवाले से, जैसे जावा स्क्रिप्ट है या HTML है, ऐसी फाइलों को अलाउ ना करें आपकी अटैचमेंट के हवाले से, चूँकि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है वो इन्हीं फाइलों की वजह से वेबसाइट्स हैक होती हैं। यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट टैग, यहाँ से हम करेंगे सेव, फ्रंट एंड पे आए, रिफ़्रेश करते हैं, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। अभी आपने इसके बटन की हालत पे गौर नहीं करना, ये उसका डिफ़ॉल्ट शक्लो सूरत है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चूज़ फाइल, तो वो हमसे पूछेगा कि कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। यहाँ हमने लेट्स से कि वर्डप्रेस पे किया, या स्पार्टन्स को क्लिक करते हैं, ओपन कर देंगे, तो वो फाइल जो है वो इस फॉर्म के साथ चली जाएगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट है सबमिट का, ऑलरेडी उन्होंने लगाया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट का, तो यहाँ पे हम इसका कोई लेबल जो है वो दे सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे करते हैं प्लीज़ सेंड, या शेयर योर मेमोरीज, या एक्सप्लोर मोर, और उसके बाद कोई आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, ये बैक एंड में रहेंगी, ये स्टाइल देने के लिए है। इंसर्ट टैग कर देंगे, यहाँ से सेव करेंगे, फ्रंट एंड पे आए, रिफ़्रेश किया, अब आप देखेंगे कि वहाँ पे प्लीज़ सेंड का बटन जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म जो है वो बना लिया। अब अगर आपने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना हो, अभी हमने सिर्फ सिंपल सा एक बनाया, सारे टैग्स जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। अगर आप इसको टेक्स्ट एरिया को भी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया वही है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है योर मैसेज का, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। बाकी आप 1 बाई 1 इसको ट्राई करें और देखें। अब यहाँ पे हमें वो एरर दे रहा है कि 1 कॉन्फ़िगरेशन एरर डिटेक्टेड इन दिस टैब पैनल, और नीचे हम इसको स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे लिखा है मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स आर इन अ सिंगल लेबल एलिमेंट। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि कहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये है जी टेक्स्ट एड्रेस के हवाले से, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और इसके बगैर हम इसको सेव करके देखते हैं कि इसके बगैर बूम उसने वो एरर जो है वो गायब कर दिया। फ्रंट एंड पे आते हैं और योर एड्रेस को हमने यहाँ से डिलीट किया। अब हमारा फॉर्म जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हालत में चला गया है। अब हम आते हैं मेल की तरफ। मेल पे क्लिक किया तो अब आपने यहाँ से जो आपकी तरफ से मेल जाएगी उसका यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, यानी क्लाइंट का कोई ईमेल आप देंगे। अब यहाँ पे ये जो टैग लिखे हुए हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। आपने देखा योर नेम, योर ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट, पोस्ट URL, योर चॉइसेस, योर ऑप्शंस, ये सारे यहाँ पे वो नज़र आएंगे जो आप यहाँ पे फॉर्म की हालत में यूज़ करेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे मेन लोग गलती करते हैं, जो कुछ आपने यहाँ पे यूज़ किया है वो मोस्टली आपको नज़र आएगा यहाँ पे मेल के खाने में। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से इसको सेंड कर देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन उसके साथ नहीं जाएगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ईमेल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी जाए जो किसी बंदे ने फॉर्म फिल किया है, तो फिर इसका मतलब आपको टैग देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ योर मैसेज, तो मैसेज जो है वो चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स से योर फ़ोन नंबर। ये हमने पहले वैसे लिख दिया, ये हमने एक ईमेल टेम्पलेट बनाना है। और उसके बाद आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे आप इसको कर देंगे पेस्ट। इस तरीके से ये टैग आपका ईमेल के खाने में होना चाहिए। इसी तरीके से इसको हम Ctrl+C करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं Ctrl+V, और अब इस टैग की जगह पे हमने डेट का लफ्ज़ जो है वो लिखना है। तो यहाँ से हम इसको मिलाते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं डेट। इसी तरीके से Ctrl+V करते हैं और यहाँ पे अब हमें चाहिए योर चॉइसेस। तो जितने टैग आप यहाँ पे देंगे वो आपको ईमेल हो जाएंगे जो भी फिल किए होंगे किसी बंदे ने। और अगर ये टैग यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, वो फॉर्म तो फिल हो जाएगा लेकिन वो आपके पास ईमेल की सूरत में नहीं आएगा। तो ये पॉइंट समझना आपने बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद आप यहाँ से माई विशेस जो है इसको Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये जो फ़ोन नंबर है इसकी जगह पे आप लिख लेते हैं योर चॉइसेस, और इसी तरीके से आप डेट के हवाले से कर सकते हैं डेट, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब आपको डिस्प्ले होंगी।
अब अगर फाइल अटैचमेंट है तो ये फाइल की अटैचमेंट आप तक नहीं पहुंचेगी। तो उसके लिए आपको क्या खाना देना पड़ेगा, यहाँ पे उसने कोड दिया होगा अपलोड के हवाले से। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना प्लीज़ अपलोड, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C और इस अटैचमेंट के खाने में आपको ये पेस्ट करना पड़ेगा, तब आपके पास ये फाइल जो है ये मौजूद होगी। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर एक होता है मेल टू का ऑप्शन, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको बड़े ज़बरदस्त चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। जो आपका ऑटो रिस्पॉन्डर होता है कि ऑटोमेटिकली मेल जाए, उसके लिए हम यूज़ मेल टू जो है इसको भी सिलेक्ट करेंगे। सेम वही कहानी है, इसके अंदर भी वही चीज़ें होंगी। यहाँ पे आप उनके टैग्स देंगे कि ये ईमेल का रिस्पॉन्ड जो है वो किसको करेगा, योर ईमेल। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम सब्जेक्ट, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट दे देंगे। और इसी तरीके से एडिशनल हेडर्स जो हैं वो आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। एडिशनल हेडर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। रिप्लाई टू CC आप करेंगे और उसके आगे किसी का ईमेल लिख देंगे, कार्बन कॉपी, उसको भी चली जाएगी। अगर आप ब्लाइंड CC कर देंगे तो एक और कॉपी, जितनी भी ईमेल्स आपने दी होंगी उन सब को ये एडिशनल हेडर्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम ये करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर क्लाइंट कहे कि मेरी 3 ईमेल्स हैं, आप उनको कहें जी तीनों दे दें, मैं तीनों यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे भी आपने कुछ यूज़ करना है, आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको करेंगे सेव एज, तो ये आपका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे वो हमें कह रहा है 2 कॉन्फ़िगरेशन एरर्स डिटेक्टेड इन दिस टैब पैनल। अब हम देखते हैं कि कौन सा एरर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने ईमेल तो दिया नहीं, CC लिख दिया है। हम कहते हैं सॉरी बाबा गलती होगी, कानों को हाथ लगाते हैं। यहाँ पे हमने किया V, यहाँ पे भी कर लेते हैं V और सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे, बूम, आपके एरर्स जो हैं वो चले जाएंगे। तो आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे क्लाइंट की साइड पे कोई एरर ना आ रहा हो। उसके बाद मैसेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी कोई लिख सकते हैं। जैसे थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं बंडल ऑफ थैंक्स फॉर शेयरिंग विद अस योर इनसाइट, व्हाटएवर, जो भी आप लिखना चाहेंगे। यानी आप अपने कस्टम मैसेज यहाँ पे लिखेंगे, कौन सा एरर आएगा तो कौन सा मैसेज आएगा, किस एक्शन के साथ कौन सा मैसेज, वगैरह वगैरह। ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहाँ से आप सेव कर देंगे, आपके कस्टम मैसेजेस भी सेव हो जाएंगे। फिर है एडिशनल सेटिंग्स, यू कैन ऐड कस्टमाइजेशन कोड स्निपेट्स हेयर फॉर डिटेल्स, सी एडिशनल सेटिंग्स। राइट क्लिक करेंगे, ये उनकी वेबसाइट पे मुकम्मल गाइड बनी हुई है। आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं कि डेमो मोड ऑन करना है, स्किप मेल ऑन करनी है, एक्सेप्टेंस एज वैलिडेशन ऑन करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने इसको Ctrl+C किया, वापस आए, यहाँ भी हम कर लेते हैं इस तरीके से और उसके बाद सेव कर देंगे। यानी जो हमारा एक्सेप्टेंस था उसको आपने वैलिडेशन के लिए यूज़ करना है। एडिशनल सेटिंग होगी, ये सारा फॉर्म हो गया। अब फ्रंट एंड पे ये ऑलरेडी हमारा कनेक्ट हुआ पड़ा है, लेकिन अभी ये यहाँ से मेल सेंड नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है कि अभी हमने अपने लोकल होस्ट को तैयार नहीं किया। तो उसके लिए हम SMTP का एक प्लगइन है वो यूज़ करते हैं। अब अगर आप इस फॉर्म को, जो ये रूखा सा नज़र आ रहा है, थोड़ा कस्टमाइज़ करना चाहें तो फिर उसके लिए प्लगइन कौन से यूज़ होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 प्लगइन हैं जो मैंने खुद यूज़ किए, मेरा तजुर्बा है। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है CF7 और ये है कस्टमाइज़र। ये बड़े ज़बरदस्त मियाँ बीवी डेवलपर हैं और बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने एक मुकाम बनाया हुआ है नौजवानों ने। और कस्टमाइज़र के हवाले से, यानी इसको कस्टमाइज़ करने के लिए ये एक प्लगइन है, ये ऐड ऑन है। ये वर्डप्रेस कपल इनकी वेबसाइट है, अहमद अवैस और माहिदा बतूल। यहाँ से हम इंस्टॉल नाउ करते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक स्किन के हवाले से है, उसके 2 वर्जन है, एक लाइट वर्जन, एक प्रो वर्जन। तो ये 11 मंथ्स एगो इन्होंने अपडेट किया था। हो सकता है कहीं मसरूफ़ हो गए हों या किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं। हम इसका कस्टम CSS खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास कोई कोड मौजूद होता है, यानी आपको पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर क्लासेस कौन सी हैं, फिर आप उसका स्टाइल ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैंने बताया था बगैर कोड के हमने काम करना है। यहाँ से हम इसको करेंगे एक्टिवेट। ये है वर्डप्रेस फॉर्म कस्टमाइज़र। कस्टमाइज़र का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब यह है कि फॉर्म को आपको अपीयरेंस के अंदर जाके कस्टमाइज़र के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। आपने देखा कॉन्टैक्ट के अंदर ही एक नीचे चौथा लिंक बन गया CF7 कस्टमाइज़र। यहाँ से वो कहता है जी हे फारूक नेवर मिस एन इंपॉर्टेंट अपडेट, ये प्लगइन की तरफ से है। हम इसको कहते हैं आप स्किप कर दें, थैंक यू वेरी मच अहमद। और उसके बाद हम देखेंगे कि कस्टमाइज़र क्या क्या करता है। ये इसी तरीके से मैसेज आएगा। उन्होंने कहा जी कि स्टेप 1 क्या है, फॉर्म ऐड करें, सेव करें, हमने कर दिया। कॉपी दी शार्ट कोड कर दिया। कॉन्टैक्ट पेज पे फ्रंट एंड पे जाएं कस्टमाइज़र पे और वहाँ से वो कहता है कि आप इसको कस्टमाइज़ करें।
तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ये पेज था, या जहाँ भी आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया होगा, कॉन्टैक्ट के फॉर्म पे या कॉन्टैक्ट के पेज पे या कहीं और, तो ये ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है कस्टमाइज। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज कस्टमाइज़र के अंदर खुल जाएगा और यहाँ पे एक नया लिंक जो है वो आपको नज़र आएगा कस्टमाइज़र के अंदर। आप यहाँ पे रहते हुए आप जो चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्या है, फॉर्म टेक्स्ट एंड बीजी बैकग्राउंड कलर्स जिंदाबाद। यहाँ से हम करते हैं टेक्स्ट कलर ब्लैक। अगर आप इसका ब्लू करना चाहते हैं ब्लू हो जाएंगे, आप ये देखें चेंज होना शुरू हो गया। पर्पल करना चाहेंगे पर्पल हो जाएंगे। उसके बाद आप देखें इसका बैकग्राउंड कलर आप कौन सा देना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं, ग्रीन हो जाएगा। आप इसको ऑरेंज या येलो करना चाहते हैं, ये फॉर्म इस तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप यानी चेंज करना चाहेंगे वो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद फ़र्ज़ कर लें अगर हम इसको यहाँ पे वाइट ही रहने देते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड इमेज। आपको इमेज देना चाहेंगे आप इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट्स से कि ये वाला इमेज हम यूज़ करते हैं अपने फॉर्म के पीछे, तो ये फॉर्म के पीछे आपको इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। वंडरफुल। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ाना चाहते हैं 15, 16, 17, तो आप ये देखेंगे कि ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। अब ये पिक्सल्स के हवाले से ऐड कर रहा है। यहाँ से हमने आना है वापस। अब ये हमने कर दिया। अभी हम बिल्कुल इसको क्रिएटिविटी के अंदाज में नहीं देख रहे, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉर्म पैडिंग आप देना चाहते हैं, ये एक स्लाइडर बना हुआ है, इसको आप इस तरीके से खींच के लेके आएंगे तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या आप इसको इस तरीके से मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि ये फॉर्म इस तरीके से छोटा होना शुरू हो जाएगा। मार्जिन आप देना चाहते हैं, मार्जिन आप क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बॉर्डर देना चाहेंगे तो बॉर्डर भी इसके ऊपर आप दे सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं 8, तो ये बॉर्डर भी इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। बॉर्डर का कलर कौन सा देना चाहते हैं, कोई भी देना चाहेंगे, ये बॉर्डर आपको इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ इसको तजर्बे के लिए किया है। आप इसका कलर जो है वो वापस ले आते हैं ब्लैक पे ताकि आप परेशान ना हो जाएं। वापस आए, यहाँ पे नीचे है हमारे पास इनपुट फील्ड्स। ये जो इनपुट फील्ड्स नज़र आ रही हैं इसका स्टाइल, इनपुट मेक इनपुट फील्ड्स फुल विड्थ हम कहते हैं यस। तो सारी जो इनपुट फील्ड्स होंगी ये फुल विड्थ हो जाएंगी, स्ट्रेच कर देंगी। इनपुट टेक्स्ट कलर आपने क्या देना है, ब्लैक करना चाहते हैं आप ब्लैक कर दें। जो कुछ यहाँ पे टाइप होगा वो हमें इस तरीके से नज़र आएगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फारूक, ये कलर है। अगर मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ वो ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं इसका कलर ब्लू कर दूंगा ब्लू हो जाएगा। ये होती है इनपुट फील्ड। उसके बाद हमारे पास क्या है, मार्जिन बिटवीन इनपुट फील्ड्स। ये मार्जिन हम चेक करेंगे तो ये मार्जिन इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो बटन स्टाइलिंग। यस, बटन से मैं बड़ा परेशान था। इस बटन को किसी तरीके से हमने सेट करना है। यहाँ पे था प्लीज सेंड, अब फुल विड्थ बटन है, हम कहते हैं यस। और बटन टेक्स्ट कलर कौन सा करना चाहते हैं, हम इसको कहते हैं कि जी आप इसको येलो कर दें। ये येलो हो गया। अब उसके बाद क्या है, बटन बैकग्राउंड कलर जो है वो आप कौन सा देना चाहते हैं, रेड करना चाहेंगे रेड हो जाएगा। अगर आप इसको ग्रीन करना चाहेंगे ग्रीन हो जाएगा। पर्पल करना चाहेंगे पर्पल हो जाएगा। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। बटन हवर टेक्स्ट कलर, जब आप हवर करें तो टेक्स्ट कलर चेंज होना चाहिए। हम कहते हैं जब हवर करें तो फिर आपका बटन जो है वो होना चाहिए ऑरेंज, लेट्स से इस तरीके से। तो जब आप हवर करेंगे तो ये कलर बदल जाएगा। ग्रीन करता हूँ, हवर करूँगा तो ये ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर हवर पे चेंज करना चाहूँ, मैं कहता हूँ जी ग्रीन कर दें या रेड कर दें। जो ही मैं इसके ऊपर हवर करूँगा ये रेड हो जाएगा। उसके बाद बाकी है बॉर्डर रेडियस आप देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं पब्लिश, चूँकि हमने इसको काफ़ी ख़राब कर दिया है। तो ये बड़ी सहूलत हो जाती है। आप इसको तसल्ली से बनाएंगे, बड़े ज़बरदस्त इसके कलर जो हैं वो उठ सकते हैं। और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं क्लोज। और उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे चूँकि हमने चेंजेस जो हैं वो सेव कर ली हैं। अब यहाँ पे देखें, रिफ़्रेश करने के बाद हमने हवर के ऊपर भी चेंज किया था। जो ही हम इसके ऊपर आए तो कलर रेड हो गया और टाइटल जो है वो ग्रीन नज़र आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरीके से रहेंगी। और यहाँ पे ये चूज़ फाइल वाला भी ऑप्शन चल रहा है। इस बटन का भी CSS होता है, वो हम अलग से चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये यूज़ न करें CF7 कस्टमाइज़र, तो हम प्लगइन्स के ऊपर जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे, और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं फ़िलहाल डीएक्टिवेट। हम कहते हैं कि स्किप एंड डीएक्टिवेट। फ्रंट एंड पे आके हम देखते हैं कि उसके साथ क्या फ़र्क पड़ा। जो ही हमने उसको डीएक्टिवेट किया, बूम, ये होता है प्लगइन्स की गेम के। प्लगइन्स अपने अंदर रखते हैं। प्लगइन्स को आप डीएक्टिवेट करेंगे, सारी कस्टमाइजेशन गायब हो जाएगी। स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी
अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रीमियम थीम होता है और मुफ्त प्लगइन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। तो प्लगइन में गड़बड़ होगी तो साइट में गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नेक्स्ट क्या है, एक होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की स्किन। तो उसके लिए हम यहाँ पे लफ्ज़ लिखते हैं CF7 स्किन्स के हवाले से। तो फॉर्म स्किन्स इतना लफ्ज़ आप लिख देंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की जो स्किन का लाइट वर्जन है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये जो पहला लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 स्किन्स, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। ये बनी बनाई स्किन्स होती हैं। अब इनमें से 6 या 7 हैं जो अवेलेबल हैं। पहले 6 या 7 होती थी, अब हो सकता है ज़्यादा होगी हूँ। इनको हम चेक करते हैं। 4 मंथ्स अगो इसको अपडेट किया गया था। स्किन का मतलब ये होता है कि ये पूरी एक CSS के पैकेज बने हुए हैं। आप अगर मैनुअली भी इसका CSS करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि आपने CSS उस तरीके से सीखा नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो अभी फ़िलहाल हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में फ्री ऑफ कास्ट मौजूद है। प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी चीज़ है, आप स्किन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन इंस्टॉल हो गया, इसको करते हैं हम एक्टिवेट। और जब एक्टिवेट करेंगे, ये याद रखें कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की स्किन उसी वक्त काम आएगी जब आपके पास पहले से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन मौजूद होगा, या किसी भी प्लगइन के हवाले से जब आप उसका कोई ऐड ऑन यूज़ करेंगे तो उसका पेरेंट जो है वो प्लगइन या थीम मौजूद होना चाहिए। यहाँ से हम इसको स्किप कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि स्किन के हवाले से क्या फ़ायदा है। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है जी कि इस तरीके से ये स्किन्स हैं। हम जाते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर, फिर आपको बेहतर नज़र आएगा। ये हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाए थे। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं किसी भी एक फॉर्म के ऊपर, एडिट पे के। अब आप देखेंगे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो ये नीचे अब आपको नई चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे फील्ड्स भी हैं। ये जो फील्ड्स हमने यहाँ पे लगाई थी ये अच्छे अंदाज में हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। टेम्पलेट अगर आपको लेना चाहें, आप यहाँ पे देखना है आपने टेम्पलेट कौन सा लेंगे। हम कहते हैं जी कि ये वाला सिलेक्ट कर लें, तो सिलेक्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद है स्टाइल। यहाँ पे देखें ना, फीचर्ड, पॉपुलर, लेटेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो फीचर्ड नज़र आ जाएंगी। स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो स्टाइल कौन सा कलर आप देना चाहते हैं, हम कहते हैं जी इसको सिलेक्ट कर दें। अब आपने ये 3 स्टेप कर दिए। उसके बाद वापस आप यहाँ पे आएंगे और इसको करेंगे आप सेव। फ्रंट एंड पे आके हम देखते हैं कि अब हमने स्किन भी दे दी, टेम्पलेट भी दे दिया। अब हम देखते हैं इसका क्या रवैया हो गया है। और अब आप देखेंगे क्या खूबसूरत अंदाज में एक डेमो स्किन के साथ उसने हमारे उस आम से रूखे फूखे फॉर्म के अंदर जान भर दी है। इसी तरीके से आप कोई और स्किन जो है वो चेंज करना चाहते हैं, आप वापस जाएं कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर और यहाँ पे जाके हम स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और हम कहते हैं कि जी हमें ये वाला चाहिए, ये स्टाइल हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिलेक्टेड, वापस आएंगे, यहाँ से आप इसको सेव करेंगे, फ्रंट एंड पे रिफ़्रेश करेंगे, बूम, अब आपका ये फॉर्म जो है वो इस तरीके से चेंज हो गया है। बाकी आप इसके ऑप्शन चेंज करना चाहेंगे, मज़ीद कोई कलर देना चाहें, मज़ीद कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कोई और देना चाहेंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे, सेम वही कहानी है। इसको हम चेक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, या इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको सेव। फ्रंट एंड पे आएंगे, यहाँ से हम इसको कर देंगे रिफ़्रेश। फॉर्म का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो उसका हम स्किन्स लगा सकते हैं, उसके ऊपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको अगर मेल के लिए यूज़ करना हो तो उसके लिए एक प्लगइन मैं आपको बता देता हूँ। उसके साथ अभी फ़िलहाल लोकल होस्ट पे हम तजर्बा नहीं कर सकते। यहाँ से आप ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद आप SMTP एक प्लगइन है वो आप यूज़ करेंगे और उसके लिए आपको GoDaddy से भी कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, यानी सर्वर के ऊपर भी कुछ चेंजेस करना पड़ेंगी। यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखेंगे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेल कैसे जाएगी, कैसे आपको रिसीव होगी, वर्डप्रेस के साथ आपने कैसे उसको कनेक्ट करना है। आप अपना जीमेल का पासवर्ड वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं। जब आपका जीमेल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि अब यहाँ से वो मेल होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप इनमें से देखें 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस मेल SMTP। हम इसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, इजी वर्डप्रेस SMTP। ये जो मेलर वाला है इसको भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ तजर्बे के लिए कोई एक यहाँ पे लेते हैं और इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। अब ये एक्टिवेट करेंगे यहाँ से। जब आप एक्टिवेट करेंगे तो SMTP जो है इसका एक अलग टैब यहाँ पे बन जाएगा। अब हमने उसके अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी है और यहाँ से वो लिखा हुआ है कि थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस मेल SMTP, वी आल्सो रिकमेंड यूजिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म बाई वर्डप्रेस फॉर्म्स। ज़ाहिर बात है मार्केटिंग उन्होंने करनी है, हम कहते हैं जी हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे SMT के हवाले से जो हमने प्लगइन यूज़ किया था
वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, वर्डप्रेस मेल SMTP। अगर आपको यहाँ पे वो लिंक नज़र ना आ रहा हो, यहाँ पे वैसे ये सेटिंग्स के नीचे बनता है, तो आप यहाँ पे रहते हुए सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्रॉम ईमेल क्या है, हम कहते हैं जी ये हमारा ईमेल है। नेम क्या आएगा, वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ फारूक, और उसके बाद फोर्स नेम करना चाहता हूँ, मैं फोर्स कर दूंगा। वो कहता है कि आप PHP का डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं या जीमेल, हम कहते हैं जी जीमेल देना चाहते हैं। जो ही आप जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, मेल गन या सेंड ग्रिड भी आप कर सकते हैं। अब वो जीमेल का पूछ रहा है कि आपका ID कौन सा है, सीक्रेट क्या है, ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URL कौन सा है, फिर आपने उसको ऑथराइजेशन करनी है, सेव सेटिंग्स करनी है। तो लोकल होस्ट पे ये आपको मज़ा नहीं करेगा। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इससे अगले किसी सेशन में मैं आपको ये लाइव अपनी एक साइट के ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो मेलिंग ऑप्शन है वो हम तजुर्बा करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।